अरे सुनो, सारे बोतल धो के रख दो। तुम लोगों को अरे स्कूल का नाम आगे पता है? बढ़ना, मुझे भी रखना है। ओहो, हाँ, जाओ जाओ संभल जाओ के क्या कर रहा है तू? चल 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 आगे बढ़। हाँ हाँ, मैंने उसे देखा था उस दिन, बड़ा मजा आया था। अरे पुलिस वाले ने उस दिन रोका मुझे। कौन हो तुम? आ, हमारे मास्टर। अच्छा, स्कूल मास्टर हमारे शराब के अड्डे पर क्यों? यहाँ रिटेल नहीं बेचते। मैं यहाँ शराब लेने नहीं आया। फिर? मैं ये जानना चाहता हूँ ये सब रुकेगा या नहीं। हाँ, तुम्हारा ये घटिया बिजनेस बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। आज के बाद ये सब नहीं चलेगा। ये इतना आसान नहीं है मास्टर। ये सब अपने स्कूल में ही रखिए, ये सब हमारे लिए काम करते हैं। तुम लोग जाओ। वो कहीं नहीं जाएंगे। हाँ? तुम सब बैग अपने नीचे उतारो। नहीं उतारना। तुमने इन्हें गोद लिया है क्या? अगर ज्यादा बात करोगे तो वहाँ फेंक के तुम्हें जला दूंगा। ये सब कोई डुप्लीकेट स्पिरिट नहीं है, बहुत हाई क्वालिटी का है। एक माचिस में तो तुम्हारी पूरी आरती उतर जाएगी, जलकर खाक हो जाओगे, खाक। करुंगल कुंजी, इन बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा कर सफल बनाने की मेरी जिम्मेदारी है। ऐसे में इनके सामने कुछ गलत बोलकर मैं अपनी जबान गंदी नहीं करूंगा। सब चलो मेरे साथ। हम इन्हें नहीं जाने दे सकते। जाने दो, जाने दो। मेरी तरफ क्या कर रही है तू? अरे जल्दी नहीं। ला मुझे ले, मैं इधर 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 ऐसे ये ले जा। हाँ 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 हाँ। वो लड़के हमें छिपकर देख रहे हैं। ये ला ये सुन, बॉल संभाल, ये ले। हाँ बहुत अच्छे। ये बहुत बड़े नालायक हैं सर। बस स्टॉप हो चाहे प्लेग्राउंड हो, कहीं से भी छुपकर देखते रहते हैं। टीचर ने जो बोला वो सच है क्या? हम तो उनका खेल देख रहे थे ओहो, बस। ऐसा कौन सा वर्ल्ड कप मैच चल रहा था जो दूरबीन से देखना पड़ा? ये लोग इंतजार में रहते हैं कि कोई लड़की गिरे और ये उसको देखें। अरे छे। दोबारा मुझे सुनने को ना मिले। चलो अपनी क्लास में जाओ। सर, हाँ, ये लो। इसे वहीं रहने दो। हाँ, सही कहा। जाओ जाओ क्लास में जाओ, जाओ जाओ, चलो। देखा आपने कितनी जल्दी माफ कर दिया। बेवकूफ़ी आखिर कौन नहीं करता टीचर। इस जनरेशन के बच्चों में ये समस्याएं बहुत ही आम हो गई हैं। उन्हें मारने के बजाय अगर हम उन्हें समझाएंगे तो उन पर जल्दी असर पड़ेगा। एक तरह से ये उन्हें सपोर्ट ही कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सुधार की जरूरत तो इन्हें ही है। टीचर, शुरू से ही शॉर्ट टेम्पर्ड रही है। बैठो 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 बैठो। तुम्हें कुछ बताना था मुझे वो। हाँ, अ, कल पालियम गेस्ट हाउस में मंत्री जी आने वाले हैं। हाँ, क्यों ना हम उनसे जाकर मिलें सर? अरे ऐसा करके कुछ नहीं होगा। वो तो खुद इसे बंद करके सरकारी हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। वो तो उनकी मर्जी हाँ। है। हालांकि ये स्कूल शिक्षा मंत्री के अपने निर्वाचन क्षेत्र में है। क्या हम कम से कम ये बात वहां जाकर उन्हें याद नहीं दिला सकते? हाँ। अपने साथ एसके को लेकर जाओ, वो मंत्री के पार्टी का आदमी ओह, है। मेरी पार्टी का है तो क्या मैं स्कूल को अपने कंधे पर लेकर घूमूं? कितने बच्चे हैं? ऊपर वाले की कृपा से मेरा एक बेटा है। तुम्हारे बच्चे नहीं पूछ रहा हूँ, स्कूल में कितने बच्चे हैं पूछ रहा हूँ। 57। अगर तुमने बाकियों को जाने से रोका होता तो सरकार को स्कूल बंद करने में सोचना भी पड़ता। अगर तुम्हें ट्रांसफर चाहिए तो मुझसे बोलो, मैं ट्रांसफर का इंतजाम कर दूंगा। खामखा मेरा दिमाग मत खाओ, समझ गए? हमें उसकी जरूरत नहीं है। आपको ये कैसे पता चला कि वो सरकारी स्कूल है? सर, आपने अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में आए दिन अक्सर बात करते रहते हैं, जबकि पिछले 10 सालों में आप केवल एक बार ही वहां गए हैं। सही कहा ना मैंने? और जब केएनपी पार्टी के लोग वन्नामलाई के घर घर वोट मांगने गए तो डरे हुए थे। और यही नहीं, आप दौड़े दौड़े वन्नामलाई यानी अपने गांव पहुंचे। केएनपी की लाख कोशिशों के बाद भी गांव वालों ने आपको वोट दिया। आपकी इज्जत, मान सम्मान, आपकी पार्टी को जिताते आ रहे हैं। उन्होंने उस समय भी आपको धोखा नहीं दिया जब वहां चिकित्सा सुविधा, पानी, बिजली की कोई सुविधा नहीं थी। बहुत भोले लोग हैं वो। बेचारे इतने भोले हैं कि वो ये भी नहीं जानते कि ऐसा कोई परिवर्तन जो शायद कभी होगा ही नहीं सर। उनके मासूम बच्चे ही हमारे स्कूल की दौलत हैं। 8वीं और 9वीं में प्रवेश परीक्षा चल रही हैं
और बहुत कम स्कूलों में ऐसे बच्चों को एडमिशन मिलता है। उनके भविष्य का सवाल है सर। अगर हम उन बच्चों को सही रास्ते पर नहीं लाए तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा। तो सर आपसे ये अनुरोध है कि इस हालत में बच्चों के भविष्य की चिंता करिए सर। मुझे और कुछ नहीं चाहिए सर, बस यही विनती है आपसे। अरे विनय चंद्र, एक बच्चा जब भूख से रोते रहता है ना, तो जब तक उसकी माँ सीरियल देख रही होती है, तब तक वो उसे दूध नहीं पिलाती है। समझ गए ना? जब आप लोग मुझसे अपनी सुविधाओं के बारे में बात कर रहे हो, तो मैं भी आपकी योग्यता के बारे में पूछता हूँ। क्या आप अभी चल रही परीक्षाओं में किसी छात्र को पास करवा सकते हो? बताओ मुझे। अच्छा सर। आपकी हरकतों की वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। अध्यापक का दायित्व तो होता है, वो छोड़ो। अगर आप लोग अपनी ड्यूटी ईमानदारी से किए होते ना, तो एक छात्र तो पास होता ही। तुम्हारी स्पीच सुनकर ऐसा लगा कि मैं ही स्कूल का दुश्मन हूँ। अच्छा रिजल्ट लाकर दिखाओ, फिर मैं स्कूल में सारी सुविधाएं दे दूंगा। ठीक है सर, दोष तो केवल लोगों का है। जब आप उनसे वोट मांगने गए थे तो उन्होंने ये नहीं देखा कि आप अपने वादे को पूरा करेंगे। अगर वो बोलते कि पहले रिजल्ट दो, उसके बाद वो वोट देंगे, तो आज आपसे कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा होता सर। आखिर आज आपने पावर में आने के बाद ये बात बोल ही दी। चलता हूँ। अच्छा सर। एसके, हाँ? कौन है ये महाशय? बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है ये, लेकिन जो बोलता है सच है। इसकी बातों में मुझे फायर नजर आती है। नक्सल या माओवादी कहकर उसे भटका नहीं सकते। अब तुम्हारा क्या विचार है? मैंने सोच लिया है, हमें अपने 12 SSLC बैच के छात्रों को A ग्रेड के तहत पास करना होगा। क्या आप मंत्री के बोले हुए शब्दों को अरे भूल गए? नहीं, उनके बोले हुए शब्द तो सुनहरे हैं, हम इतिहास में उतारेंगे उन्हें। हमें लिखना होगा सर। हमें वाकई में मंत्री के बोले हुए शब्द सुनहरे अक्षरों में लिखने होंगे। अरे ये असंभव काम है। मेरे हिसाब से तो ये सब बिल्कुल पागलपनी चल रहा है। कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ठीक है। ये लो चाय। हाँ। देखो, अगर तुम चाहते हो कि एक गुच्छे में 100 नारियल लगे तो ये समझ लो कि ये बिल्कुल असंभव बात है। हो ही नहीं सकता ऐसा। जो हो नहीं सकता उसके बारे में क्यों सोचे? सोचने से अच्छा है कि अपना काम करो और मस्त रहो। क्या पढ़ना? तुम भी बस बेवजह की चीजों को छोड़ दो। देखो, अपना विनय छात्रों को पढ़ाकर उन्हें परीक्षा पास करवा सकता है, लेकिन उनके पास दिमाग होगा तो वो काम करेंगे। बताओ, करेंगे? उनको भी तो इस्तेमाल ही करना है ना। सब कुछ होगा सर, उसके लिए बस इतना ही काफी है। जब हम उनके प्लस और माइनस को सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनकी आप जड़ें समझो तो मेरी बात को सर। लिखा होगा 100% रिजल्ट देने वाले वन्नामलाई हाई स्कूल के हेडमास्टर करुणाकर कुरूप जी को शिक्षा मंत्री के द्वारा गोल्डन शॉल भेंट की गई और आपकी फोटो। सुन रही हो? अगर इस तरह की खबर न्यूज़पेपर पर आती है तो क्या आपको उस फोटो को लैमिनेट करने और अपने हॉल में लटकाने में कोई आपत्ति होगी सर? नहीं होगी ना। हम पहले अपने छात्रों को उनके आत्मविश्वास की कमी और एग्जाम के डर को निकाल देंगे। क्या? हमें एक एग्जाम दिलवाना होगा सर। क्वार्टरली एग्जाम की व्यवस्था करनी होगी? हाँ सर। अरे विनय, तुम मेरी शांति क्यों भंग करना चाहते हो भाई? अरे आप टीचर को धमका क्यों रहे हैं? अरे मैं क्वार्टरली एग्जाम नहीं रख सकता, रूल्स के खिलाफ है भाई। अच्छा, रूल्स में लिखा है क्लासरूम को स्टोर रूम बना सकते हैं। मुंह बंद करो अपना। एक मास्टर ने यही व्यवस्था करने के लिए कहा था, सस्पेंड हो गए बेचारे। ऐसा कुछ नहीं होगा सर। हाँ? ये मेरी जिम्मेदारी है। आप केवल हाँ बोल दीजिए, इतना ही काफी है। अरे सुनिए ना, हाँ बोल दीजिए। अच्छा करने की ही तो बात कर रहे हैं, और जब वो जिम्मेदारी लेने को तैयार है तो आप क्यों मना कर रहे हैं? थैंक यू सर। दीदी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? क्या आपसे किसी ने डीईओ के सामने मुंह बंद रखने के लिए बोला है? नहीं सर, सर वो ऐसा नहीं है सर, ये बच्चे क्या क्या ये सब इसके ऊपर से ऐसे लोगों को समर्थन कर रहे हो? दरअसल इस बारे में मुझे खबर ही नहीं थी सर। विनय चंद्र हेडमास्टर को बोल देते हैं तो वो मान लेते हैं। हम सीनियर्स को तो बेवकूफ समझा जाता है। आप उस अमृत को ज्यादा दिनों तक नहीं पी सकते। सरकार आपको अपनी मर्जी से चलने के लिए सैलरी नहीं देती है, समझे कि नहीं? यहाँ चाहे कुछ अच्छा हो या बुरा हो, सारी जिम्मेदारी आपकी। आपको हमें जवाब देना ही पड़ेगा। सर अगर आपके लिए आज जवाब मांगना जरूरी है तो मैं आपको जवाब दूंगा। ओह, दुगला। अच्छा तो बताओ, क्या है तुम्हारा जवाब? सर, आत्मविश्वास की कमी और परीक्षा का डर ही हमारे छात्रों की पहली समस्या है, और इसे बदलने के लिए ये सवाल हर छात्र के दिल में रहता है। बकवास है ये। सरकार ने परीक्षाओं की समस्या से निपटने के लिए क्वार्टरली एग्जाम कराने का निर्णय लिया है। तुम एक काम तो करते नहीं हो। तुम्हारे परिवर्तन लाने की ख्वाहिश में बहुत काम आएगा।
क्यों ना तुम अपनी एक पार्टी शुरू कर दो, हमारे राज्य की बाकी समस्याओं को भी हल करो। क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? सर, मैं एक साधारण इंसान हूँ। मेरे जैसे गरीब बच्चे ऐसे सरकारी स्कूल में पढ़ सकते हैं। अगर सरकारी स्कूलों में इस तरह से पढ़ाई होगी, आगे चलकर यही बच्चे बेरोजगारों की गिनती में गिने जाएंगे। सरकारी स्कूल में पढ़ाई मिल जाए तो क्या बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ने का सपना देखेंगे? क्या आपने कभी एक जिला शिक्षा अधिकारी पद पर होते हुए इसके बारे में सोचा है? आप इतने बड़े जिला शिक्षा अधिकारी होते हुए भी इसके बारे में ना सोच पाए। डैमेज पड़ी बिल्डिंग, ना लैब का बंदोबस्त, ना ही कंप्यूटर की व्यवस्था, ना ही पढ़ाने के लिए पर्याप्त टीचर, ना स्टाफ। इस स्कूल के गरीब बच्चों के साथ न्याय करना हमारे नेता और मंत्री जी भूल गए। कृपा करके उन पर रहम दिखाइए सर। कितनी बार मैं आपके सामने आया था। ये इनके पास कब गए? मैं अपने लोगों की मदद से उम्मीद की एक किरण लाने की पूरी कोशिश कर सकता हूँ। भले आप अपनी भाषा में मेरे नाम के साथ तुगलक जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इस नाम को अपने लिए कॉम्प्लीमेंट समझता हूँ। तुम्हारा यही कॉम्प्लीमेंट तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर बनेगा। तुम अपनी ये बकवास किसी और के सामने करना। सस्पेंशन की बात करके आप मुझे धमका नहीं सकते सर। आपको जो सही लगे वो करिए सर, क्योंकि मैं अब क्वार्टरली एग्जाम नहीं करूंगा। अब होगा असेसमेंट टेस्ट। एक काबिल मास्टर छात्रों की मदद तभी करता है जब वो उनको पढ़ाई के स्तर पर जानता हो, और डिपार्टमेंट मुझे ये काम करने से नहीं रोक सकता, बिल्कुल नहीं।